अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से हम बिस्तरी के ताल्लुक से एक बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि क्या मियाँ बीवी के हम बिस्तर होने की वजह से क्या बेड नापाक हो जाता है, बेडशीट, गद्दा, इसी तरीके से जो पहने हुए कपड़े हैं वो नापाक हो जाते हैं या वो पाक रहते हैं। ये मसला ऐसा है जो अक्सर शादीशुदा जोड़ों की तरफ से पूछा जाता है। और इसी तरीके से एक और मसला ये पूछा जाता है कि जिस कपड़ों के अंदर मियाँ बीवी ने रात में हम बिस्तरी की, उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ी जा सकती है या कपड़े बदलना पड़ेंगे। तो देखिए, ये मसला ऐसा है कि शरीयत ने कुछ और कहा है और लोग इस मसले में कुछ और समझे बैठे हुए हैं। तो देखिए, इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। हम आपके सामने बहुत ही मोतबर दारुल इफ्ता के हवाले से ये मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो देखिए, जब मियाँ बीवी हम बिस्तर होते हैं तो उनके हम बिस्तरी करने की वजह से ना कमरा नापाक होता है, ना बेडशीट नापाक होती है, ना इसी तरीके से गद्दा भी नापाक नहीं होता है, ना तकिए नापाक होते हैं। यहाँ तक के जो कपड़े उन्होंने हम बिस्तरी के वक्त पहने हुए हैं, अगर उन पर नापाकी यानी मनी या खून नहीं लगा है तो वो भी नापाक नहीं होते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से हम जहन में बिठा लें। यहाँ तक के मर्द ने जो अंडरवेयर पहन रखा है, हम बिस्तरी करते हुए अगर उस पर कोई नापाकी नहीं लगी है तो वो भी नापाक नहीं होता है। बाज़ मर्तबा हम बिस्तरी के वक्त मियाँ बीवी कपड़े पहने हुए होते हैं, पूरे कपड़े पहने हुए होते हैं, और हम बिस्तरी करने के बाद अगर वही कपड़े पहने हुए हों और उन कपड़ों पर कोई नापाकी नहीं लगी हुई है तो उन कपड़ों से मियाँ बीवी नमाज भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई हरज नहीं है, उनकी नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी। सिर्फ हम बिस्तरी करने की वजह से कपड़ों का नापाक करार देना, या सिर्फ हम बिस्तरी की वजह से बेडशीट का नापाक करार दे देना, या सिर्फ हम बिस्तरी की वजह से बिस्तर का, गद्दे का नापाक करार दे देना, यह बिल्कुल मसला जहालत पर मबनी है। शरीयत ने ऐसा बिल्कुल भी हमें हुक्म नहीं दिया है। हम बिस्तरी करने की वजह से मर्द और औरत पर सिर्फ गुस्ल फर्ज होता है, गुस्ल वाजिब होता है, उसका बदन उसके लिए नापाक नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि बदन पर कोई कपड़े लगे हुए हैं या उसका बदन बेडशीट से टच होता है या उसका बदन बिस्तर से टच होता है, इस वजह से ये नापाक हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत मसला अवाम के दरमियान में मशहूर है। हालांकि सही मसला ये है जो अभी हमने आपको बतलाया कि हम बिस्तरी करने की वजह से कोई चीज भी नापाक नहीं होती है। यहाँ तक कि हमने आपको बतलाया कि जो कपड़े हम बिस्तरी के वक्त पहन रखे हैं, अगर उन पर कोई नापाकी नहीं लगी है तो वो भी नापाक नहीं होते हैं। यहाँ तक कि अगर वो कपड़े बदन पर पहन रखे थे या कपड़े कमरे पर टांग रखे थे, अगर हम बिस्तरी के गुस्ल के बाद उन्हीं कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ ली तो हमारी नमाज भी बिल्कुल सही हो जाएगी। हमारे नमाज के सवाब में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रखें। तो उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो मसला हमने आपके सामने पेश किया है, ये मशहूर दारुल इफ्ता और बहुत ही मोतबर दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट से लेकर हमने आपके सामने पेश किया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, और खास तौर पर उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो इस मसले को गलत समझे हुए हैं। और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।